आज पता चलेगा देश में गरीबों की संख्या का आंकड़ा। पीएम को सौंपी जाएगी आज रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ई रिक्शा मुद्दे को लेकर लगा आरोप। गडकरी के परिवार की कंपनी को मिलेगा फायदा। टीएमसी सांसद तापस पाल की धमकी। सीपीएम की महिला कार्यकर्ताओं को दी रेप करने की खुलेआम धमकी। मोदी सरकार ने जनता को दिया फिर महंगाई का झटका। पेट्रोल 1 रुपये 69 पैसे और डीजल 50 पैसे हुआ महंगा। और फीफा विश्व कप 2014 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस पॉल पोग्बा के शानदार गोल की बदौलत फ्रांस पहुंचा फाइनल में। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि के कारण देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। पेट्रोल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के हवाला देकर बार बार देश में डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाती जा रही है। आधी रात से पेट्रोल में 1 रुपये 69 पैसे और साथ ही साथ डीजल की यदि बात की जाए तो डीजल के दाम में 50 पैसे की वृद्धि कर दी गई है। मोदी सरकार की कड़वी गोली, ढीली हुई जनता की जेब। रेल किराए के बाद पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। क्या यही है अच्छे दिन? अच्छे दिन लाने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका दिया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को अब पेट्रोल और डीजल के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 50 पैसे और पेट्रोल में 1 रुपये 69 पैसे का इजाफा किया है। नई कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी है। नई दरों के आधार पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये 25 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस बढ़ोतरी के लिए इराक गृह युद्ध और रुपए की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 2 हफ्तों में बढ़ी है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। ऐसे में तेल कंपनियों का घाटा बढ़ गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी करने का फैसला करना पड़ा। कीमतों में यह वृद्धि राज्यों में लगने वाले बिक्री कर या वैट के अतिरिक्त है। वैट के साथ विभिन्न शहरों में ईंधन के दाम में वृद्धि अलग अलग हो सकती है। इंडियन ऑयल के अनुसार डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि पिछली यूपीए सरकार के जनवरी 2013 के निर्णय के अनुसार किया गया है। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने सब्सिडी समाप्त करने के लिए डीजल के दाम में हर महीने छोटी छोटी वृद्धि करने को मंजूरी दी थी। पिछले दिनों ट्रेन भाड़े में 14% की बढ़ोतरी से नाराज जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में की गई इस बढ़ोतरी से बड़ा झटका लगा है। कड़वी गोली के नाम पर मोदी सरकार जो फैसले ले रही है, उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों का स्लोगन भी चर्चा में है। आम जनता पूछ रही है कि क्या यही है अच्छे दिन? ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज।
मौसम बरसात का है, लेकिन आसमान पानी की बूंदों की जगह महंगाई की आग बरसा रहा है। सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। आपको बता दें कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब प्याज लोगों को रुलाने की तैयारी में जुट गई है। प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया। इसके बावजूद भी एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज की कीमतों का बढ़ना जारी है। पिछले महीने 10 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम में बिक रही प्याज अब यहां 2300 से 2450 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। न्यूनतम निर्यात मूल्य के बावजूद कीमतों में वृद्धि का कारण कमजोर मानसून की आशंका बताई जा रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के निदेशक पी गुप्ता के मुताबिक कमजोर मानसून के चलते गर्मी की फसल प्रभावित होने की आशंका है। 3 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को यहां कृषि उपज मंडी में प्याज की नीलामी हुई। शुक्रवार की तुलना में प्याज के दामों में 681 रुपए का उछाल देखा गया। लासलगांव मंडी में प्याज को 2381, जबकि पीपलगांव बसवंत मंडी में 2452 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिला। हालांकि निम्न स्तर की प्याज 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल भी बिकी। बाजार विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम और भी बढ़ सकते हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और साथ ही साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच मानसून की देरी से पैदा होने वाली स्थिति और साथ ही इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक जनवरी से अब तक प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए 35,000 से ज्यादा छापे मारे गए। इनमें से ज्यादातर छापे गुजरात और तमिलनाडु में मारे गए और करीब 6,223 गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ महंगाई का बोझ आम जनता पर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आम जनता को इस महंगाई से राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। लेमन न्यूज में खबरें अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेगा फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा, दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी। आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है? लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर।
ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। देश में गरीबों की संख्या तय करने के तरीके की समीक्षा करने वाली रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आज पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन के नेतृत्व में आर्थिक विशेषज्ञों की इस कमेटी का गठन यूपीए सरकार ने किया था। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद देश में गरीबों की वास्तविक संख्या पर अटकलबाजी खत्म होने की उम्मीद है। इससे पहले अलग अलग संस्थाओं के गरीबी के अलग अलग मापदंड तय करने की वजह से कई बार विवाद भी हुआ है। योजना आयोग ने मई 2012 में तेंदुलकर समिति के गरीबी के आकलन के तरीके की समीक्षा के लिए रंगराजन कमेटी का गठन किया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ई रिक्शा के मुद्दे पर जिस कल्याणकारी योजना का ऐलान किया गया उसे लेकर अब गडकरी पर परिवारवाद और परिवार से जुड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। गडकरी पर आरोप लगने वाले एक न्यूज़पेपर ने 2 हफ्ते पहले नितिन ने आपको बता दें कि ई रिक्शा पर लगे बैन को खत्म करने के लिए कानून में बदलाव किया है, जिससे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराना नहीं होगा और इसे खरीदने पर 3% ब्याज पर लोन देने का ऐलान किया गया था। अखबार का दावा है कि गडकरी के इस फैसले से उनके परिवार से जुड़ी कंपनी पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। गौरतलब है कि गडकरी 2011 तक इसके फाउंडर थे। फिलहाल इस कंपनी के डायरेक्टर उनके बहनोई राजेश तोतड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तरुण तेजपाल की। आपको बता दें कि तहलका के पूर्व संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि तेजपाल यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से मुकदमे को तीव्र गति से निपटाने के लिए कहा है। मालूम हो कि आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेजपाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनकी पीठ ने कहा था कि जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक इनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। गौरतलब हो कि गत वर्ष नवंबर महीने में गोवा में पत्रिका से जुड़े एक महोत्सव के दौरान महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय द्वारा सुनवाई की तारीख 1 जुलाई करने पर वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। चलिए आगे बढ़ता है। मुंबई मेट्रो में 75 लाख से अधिक यात्रियों ने अब तक यात्रा की है। 8 जून से शुरू होकर 30 जून के दौरान इन यात्रियों ने यात्रा की है। रविवार को मुंबई मेट्रो में 5 लाख यात्रियों ने यात्रा की। इससे मेट्रो को लेकर यात्रियों का उत्साह देखने को मिला। मेट्रो में पहले दिन 2.4 लाख यात्रियों ने 11 घंटे में यात्रा की। मेट्रो में शुरुआत से अब तक 100% यात्रियों में बढ़ोतरी हुई है। मेट्रो में आपको बता दें कि वीकेंड में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में मराठा आरक्षण मुद्दे पर लिए याचिकाकर्ता केतन तरोड़कर की पीआईएल पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख दी है। साथ ही कहा है कि 9 जुलाई तक सरकार आरक्षण लागू नहीं कर सकती है। वहीं याचिकाकर्ता केतन पर कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति ने काली स्याही भी फेंकी।
उसका ये गलतफहमी जो है वो दूर हो जाएगी। हम मराठा महासंघ से बात करना चाहते हैं। हाईकोर्ट के अगले तारीख को हम उनके पास से प्रतिज्ञा पत्र चाहते हैं कि हमें इलीगल रिजर्वेशन देके हमारे नेताओं ने चीटिंग किया है। जब वो हमारे साथ आएंगे तो हमारी रियल विक्ट्री हो जाएगी। हाईकोर्ट के बाहर इस तरह इंक डालना कितनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, थोड़ा बताएंगे? नहीं, ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। हमने पुलिस को अगर बताया होता कि हमें ऐसे मैसेज आ रहे हैं 2 दिन से हमें मारने की, ऐसा अगर तो उन्होंने और सिक्योरिटी टाइट की होती। लेकिन हाँ, हमको 2-3 दिन से व्हाट्सएप पे मैसेज दिख रहे हैं, पर्सनली कोई मैसेज। हमारे एक दोस्त का दिलीप नाम है, उसका डालकर एक आधा घंटा पहले मैसेज आया, बीवेयर ऑफ ब्लैकिंग। उसे बताया गया था व्हाट्सएप पे कि काला है, लेकिन ये मैंने पुलिस को नहीं बताया था। मैंने उनको इतना ही बताया था से मार के धमकी कि कोर्ट में कुछ लोगनबाजी होगी, इतना ही ख्याल रखो, नहीं तो कोर्ट का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी हमने कुछ भी बताया नहीं, फिर भी उन्होंने साथ दिया है। अगर ब्लैक इंक की जगह पे और कुछ होता, उनके पैसे हुआ नहीं, हम उनके धन्यवाद अदा करते हैं। इसमें कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेसवाड़िया पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा सोमवार को अचानक मुंबई पुलिस मुख्यालय पहुंची और पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से मुलाकात की और उनसे विदेश जाने की इजाज़त भी मांगी। साथ ही प्रीति ने छेड़छाड़, आपको बता दें कि मामले में एक और शिकायत भी सौंपी है। साथ ही साथ हालांकि प्रीति मीडिया से बचते हुए वहां से निकल गई। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा है कि वह अपनी मां के साथ आई थी और विदेश जाने के लिए मंजूरी मांगने आई थी। सप्लीमेंट्री शिकायत में क्या लिखा है, इसकी जानकारी देने से मारिया ने हालांकि इनकार कर दिया। नौ अगस्त 2012 को मुंबई के वडाला में रहने वाली एडवोकेट पल्लवी हत्या के मामले में मुंबई के सेशन कोर्ट ने आरोपी सज्जाद पठान को दोषी करार दिया है। सज्जाद को सजा 3 जुलाई को सुनाई जाएगी। दरअसल 2012 में पल्लवी से रेप के इरादे से आए वॉचमैन सज्जाद पठान जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, तब उसने पल्लवी को बेरहमी से मार दिया था। जाएगा नहीं तो उसके हम एक पल भी हम नहीं शांति से रह पा रहे हैं। 2 साल से हम 2 परिवार एकदम तबाही हो गया, दोनों परिवार का। उसका सबसे बदतर पनिशमेंट होना चाहिए, डेथ, नथिंग लेस देन डेथ, सो दैट इट सर्व्स एज अ डिटरेंट टू द अदर पोटेंशियल कल्प्रिट्स। आपको लगता है कि सर्टेनली ऐसे लोग मिलना चाहिए, तो होगा तभी सोसाइटी को कोई मैसेज जाएगा, नहीं तो उसके एनीथिंग लेस देन डेथ। बिल्कुल सजाए मौत होना, और क्या चाहिए एक माँ को, और क्या चाहिए होता है। ये लड़की इस तरह से चली गई तो और क्या चाहिए माँ को। 8 अगस्त 2012 को उनके बिल्डिंग का वॉचमैन सज्जाद पठान ने, जिसकी नजर पल्लवी पर बुरी नजर थी, और इसलिए 8 अगस्त के रात में जब पल्लवी अकेले फ्लैट में थी तो वहां की लाइट चली गई। इस बहाने से सज्जाद पठान ने उसके फ्लैट में एंट्री की और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। ट्रायल में हमने टेलीफोन का मोबाइल कॉल डाटा सज्जाद पठान और उसी बिल्डिंग के वॉचमैन के। इसके पूरे बावजूद एक कड़ी हमने कोर्ट में पेश की थी और कोर्ट ने आज आरोपी सज्जाद पठान को पल्लवी का विनय भंग करने के आरोप में दोषी करते हुए पल्लवी का बुरी तरह से मर्डर करने में दोषी करार करते हुए और उसके फ्लैट में अनऑथराइज्ड एंट्री लेकर इलीगल ट्रेसपास करने के आरोप। 11 न्यूज़ में खबरें भी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। मेगा फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा, दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी।
आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है? लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. पहला गाना हमने वही बनाया क्योंकि इतनी मकबूलियत उसको लाइव में भी मिली थी कि लोग ऐसे सुन रहे थे और स्वेइंग कर रहे थे साथ में जैसे पुराना गाना सुन रहे होते। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और लेमन न्यूज़ पर जल्दी आ रहा हूं आपसे रूबरू होने के लिए। कैलाश की दीवानगी जल्द ही सिर्फ लेमन न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। सोमवार दोपहर परभणी के ग्राम सेवकों और साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारियों ने वेतन मामले में महाराष्ट्र के 27,000 ग्राम पंचायतों के अधिकारियों ने एक साथ काम बंद आंदोलन शुरू किया है। साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर मोर्चा भी निकाला। आज राज्यभर मोर्चे आहेत, त्या काय आमच्या संवर्गाच्या मागण्या आहेत, ह्या न्याय आहेत। आमचं वेगळं असं काही मागणं नाही। जे तुम्ही इतरांना देता तेच आम्हाला मिळावं अशी आमची माफक अपेक्षा आहे आणि त्याच अनुषंगाने आम्ही आज राज्यभर मोर्चे काढत आहोत आणि 2 जुलैपासून आम्ही संपूर्णपणे मायानगरी मुंबई को देखने की चाह में यूपी के इलाहाबाद से 2 नाबालिग लड़कियां भागकर कल्याण रेलवे स्टेशन तक आ गई थी। यहां उन्हें यूं ही घूमते देखकर जब पुलिस ने पूछताछ की तब पता चला और साथ ही साथ इनके बारे में इनकी जानकारी इनके परिजनों को दी गई। फिलहाल इन दोनों लड़कियों को भिवंडी के बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इलाहाबाद से हमें एक संस्था से फोन आया था। इलाहाबाद की 2 बच्चियां रेलवे स्टेशन के ऊपर मिले थे। उन्होंने रेलवे पुलिस ने बालगृह में रखा तो उनके पेरेंट्स को वगैरह बुलाकर हम लोग ने उसकी छानबीन कर पेरेंट्स को हैंडओवर कर रहे हैं। मुंबई देखने के हिसाब से वो आए थे और जैसे यहाँ पे रुके उनको कल्याण में उनको लगा कि यही बम्बई है और यहाँ पे वो उतर गए। मगर जब उनको मालूम पड़ा कि ये बम्बई तो आगे आगे है तो वो जरा इधर उधर आगे जाने के तरीके ढूंढते हुए हमारे लोगों को मिली थी। तो मिलने के बाद में उन्होंने घर वालों का पूरा पता विता दिया था। उस पर से उनके घर वालों से कांटेक्ट करके और वो घर वाले जब तक आते नहीं तब तक उनको महफूज रखने के हिसाब से उनको भिवंडी में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चाइल्ड केयर सेंटर है तो वहाँ पे रखा गया था। आज उनके पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने पहचान करी कि ये हमारी लड़कियां हैं और जो वजह वो बोलती है उसी वजह से वहाँ से आई है। और ये सब होने के बाद में अब वो भिवंडी की जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो पूरा ये करने के बाद में तहकीकात करने के बाद में यही उनके पेरेंट्स है। शिरडी में साईं भक्त इन दिनों चोरों से परेशान है। जी हां, आंखें हटी और साथ ही साथ वहां से सारे सामान जो है वो गायब हो जाते हैं। पिछले दिनों साईं दर्शन को आए एक परिवार के पैसे, बैग और गहने चोरों ने गायब कर दिए। इस घटना की शिकायत पीड़ित परिवार ने मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से की है। पुलिस भी मामले की जांच में लगी हुई है। 27 तारीख को सुबह 4:30 बजे मैं यहाँ 500 रूम भक्ति निवास में उतरा। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार था और यहाँ पर मेरी ऑनलाइन कमरा बुक था। यहाँ पर मैंने जब काउंटर पर संपर्क किया उन्होंने बोला आपको 10:30 बजे कमरा मिलेगा, आप वेटिंग हॉल में वेट करिए। और मैं बुकिंग काउंटर के सामने वेटिंग हॉल में मैंने वेट किया। वहाँ पर मैं बैठा था। उसी 4:30 से 5 बजे के दौरान में यहाँ पर किसी
अज्ञात चोरों द्वारा हमारा वह मुख्य पर्स चोरी किया गया, जिसमें मेरे सारे समस्त कैश, ज्वेलरी, एटीएम्स, मोबाइल फोन्स और घर की चाबियां पूरा यहां से चोरी कर लिया गया, जिसकी शिकायत हमने यहां के सिक्योरिटी ऑफिस में की गई। उनके द्वारा यह कहा गया कि हम यहां कुछ भी आपकी सहायता करने में असमर्थ है। यदि कोई हमको वापस लौटाता है तो हम दे देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, हम क्या कर सकते हैं। जिसकी सूचना पुलिस स्टेशन शिरडी में दी गई और पुलिस स्टेशन शिरडी में मेरा केस दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 27 तारीख की कंप्लेंट दर्ज है, जो कि आज 29 तारीख होने को जा रहा है। आज तक पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे पास यहां से वापस लौटने का कैश भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है कि हम किसी से सहायता लेकर वापस जा सके। पुलिस प्रशासन कहता है कि हम किसी प्रकार की। राजकोट में पुलिस की लापरवाही की वजह से एक शख्स ने खुदकुशी की है। दरअसल खुदकुशी करने वाले शख्स की बेटी का अपहरण कुछ लोगों ने कर लिया था, जिसके बाद ये शख्स अपनी बच्ची को ढूंढने की गुहार लगाता रहा, मगर पुलिस ने इस मामले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वहीं अपराधी इसे लगातार प्रताड़ित और साथ ही साथ धमकाते रहे, जिससे निराश होकर इस शख्स ने आखिरकार आत्महत्या कर ली। कोली समाज के एक परिवार है, उसमें संजय भाई कांजिया नाम के व्यक्ति, जिसकी माइनर बच्ची थी, जिसको ये जो आरोपी है मुछड़ी और बच्चन करके 2 आरोपी है और उसकी मातुश्री है, वो सब लोग ने उसको किडनैप किया था और किडनैप करके उसको ले गए। उसके बाद हमने जैसे पुलिस को बताया ये मामला क्या है, तो वो सब उसको बताने के लिए जब गए, उसने ऐसा बोला कि आप पहले सोच लीजिए और अभी उसके जो जन्म तारीख का दाखिले है वो सब लेके आइए, फिर हम करेंगे। और जब 27 तारीख को हमने ऑन पेपर जब पुलिस को दिया, फिर भी आज की डेट तक प्रेजेंट डे उसको कॉग्निजेबल ये जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट ऑर्कुट को इस साल सितंबर में बंद कर देगा। ऑर्कुट की घटती लोकप्रियता से गूगल ऐसा फैसला लेने को मजबूर हुई है। जाहिर है ये सोशल साइट का ज़माना है, हर कोई लेटेस्ट ऐप का इस्तेमाल करना चाहता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऑर्कुट पिछड़ता जा रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए ऑर्कुट को बंद करने का फैसला गूगल ने लिया है। मुंबई से सटे मीरा रोड में पति और साथ ही साथ जेठानी के अवैध संबंधों से परेशान होकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। मृतक शोभा ने एक दिन अपने पति और जेठानी को अपने ही बेडरूम में आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। जब शोभा ने इसका विरोध किया तो उसका पति आशीष शुक्ला उसे खूब प्रताड़ित कर मुंह बंद रखने की धमकी दे रहा था। इस काम में आशीष का भाई भी उसके साथ था। पति का जेठानी के साथ अवैध संबंध और आए दिन मारपीट की प्रताड़ना से परेशान होकर शोभा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। काशी मीरा पुलिस ने आरोपी पति और साथ ही साथ उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। यह देखा जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। माशापाड़ा काशीगांव, इसमें एक सुसाइड किया है। सुसाइड का नाम है अपने जो सुसाइड किया उसने अपने पति का दूसरा भाई और उसके और जेठानी, उसके बारे में तकरार उसके पिताजी ने दी है। जिसके सुसाइड किया उसके पिताजी ने तकरार दी है, तो उन्होंने उस औरत को अपने अनैतिक संबंध के बारे में कोई ऐसा तकलीफ दिया है और उसके वजह से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।